अस्सलामुअलैकुम की हालत वाड़े सारिਆਂ ਦੇ उम्मीद करदी हाँ सब ठीक ठाक होवोगे तो फिट फाट होवोगे। आज दे व्लॉग दा स्टार्ट करन लगी हाँ मैं पराठा खान तो। इट मीन्स दैट आज मैंने पराठा खाना है और ये पराठा क्यों खाना है आगे की भाग दौड़ से आपको पता चल जाएगा। ये मैंने ख़ुद बनाया है और ये ऑलिव ऑयल से बनाया हुआ है और चाय मैंने फीकी दी है। इसके अंदर दोबारा से मैंने वही मीठा डालना है जो मैं पहले डालती होती हूँ, यानी शुगर फ्री। अच्छा, पीछे इंच स्टेप वगैरह नज़र आ रहे हैं। मैक्सीज़ का काम स्टिल कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड, आपको मिलेगा जल्दी। उसकी मैंने एक झलक नहीं दिखलानी। अच्छा, यहाँ पे ये मैं गई हुई हूँ बैंक और यहाँ पे मैं दिखा रही थी सिक्योरिटी के इंतज़ामात, यानी सैनिटाइज़र्स एंड दिस एंड दैट ऑल दीज थिंग्स। फिर हम लोग बैठे हैं। ये पूंडी को ना मट्टी लग गई हुई थी, झाड़ता ही रहता अपने आप को जहाँ बैठता है। भाभी मेरे साथ हैं और पूंडी मेरे साथ गया हुआ था। पराठा मैंने इसलिए खाया था कि आज मुझे जाना था पार्सल को डिस्पैच करना। मैं क्या अज तो इन्हों चुक के ना मैं पहुँचा के आना उस जगह पर जितों मैं पहुँच जाना। हाय और रब्बा, यहाँ से हम लोगों ने फिर सफ़र का स्टार्ट किया और ये देखें बाटा की शॉप। बाटा को करते हैं टाटा, आगे की तरफ निकलते हैं। अच्छा जी, अब रिक्शे के अंदर हम बैठ गए। मैंने रिक्शे वाले से बात की कि आपको उस जगह का पता है? कहते हैं हाँ पता है। उधर जाके हमें इतना घुमाया कुछ इन्हें समझ ही ना आया। और फिर जब इन्हें समझ नहीं आया इन्होंने उल्टा साढ़े को किराया डबल कढ़ाया। मतलब ओए वह क्या शायरी मार रही हूँ आज मैं। अच्छा, हम लोग बात ये है कि करीब करीब इतनी दुकानें, नर्सरी का एरिया है, करीब करीब इतनी दुकानें कि पता ही नहीं चलता कित्थे जाना कित्थे नहीं जाना। भाई ने मुझे एड्रेस बता तो दिया था लेकिन मैं उस तरफ समझ रही थी तारिक रोड वाले पासे दी साइड दो, लेकिन ये नर्सरी वाले साइड उरा पासे सी। अच्छा जी, फिर हम चलते गए। ये पूंडी साहब नज़र आ रहे हैं आपको, पकड़ गए। इसको रिक्शे वाला डायरेक्ट करा था, बेटा यहाँ से पकड़ लो नहीं तो गिर जाओगे। इसको आगे हमने इसलिए आज बिठाया हुआ था कि पीछे सामान नहीं इसकी जगह घेरी हुई थी। लो जी, हम यहाँ पहुँचे, हमें यहाँ पर भी जगह ना मिली। अच्छा, उसी प्लाजा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम लोग और किसी को भी नहीं एग्जैक्ट एरिया का पता। मुझे इतनी हैरानी होती है कि बंदा एक दफ़ा कहीं से गुजर जाए ना तो उसको पता चल जाता है कि हाँ हम इस एरिया में आए हुए हैं और यहाँ इस तरह की शॉप्स हैं। मेरा तो इस एरिया में आना जाना ही बहुत कम होता है। एनीवेज़, फिर हमें अल्लाह अल्लाह करके मैंने यूँ अपनी तोड़ टेढ़ी करके देखती गई कि कहाँ कहाँ हम मुझे मिल सकता है। तो मुझे जहाँ पे फिर समझ में आई वहाँ पे ये बात हुई। हम सामान उठा के अंदर आ गए थे और मैंने कहा फाइनली ये सामान ना आज पैक होने वाला है। मैं समझ रही थी कोई हो गया है 40-50 किलो, लेकिन 25 किलो के अंदर ये सारा काम पूरा हो गया था। मैंने ये बाटा का थैला आपको बताया था ना कि उन्होंने 20 रुपये तो मेरे को स्पेशली पैसे ला के दिते ने। तो इन्होंने ये थैला ही उठा के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा आपने क्या किया? कहते क्या मतलब? मैंने कहा इसी का तो ऐड लगाया हुआ था, इसी को तो मैंने कनाडा की सैर करवानी थी। बहरहाल हमने वहाँ पार्सल डिस्पैच कर दिया। फिर हम लोग पहुँचे कराची फूड्स पे। मैंने कहा हमने पार्सल भेज के अपना आधे से ज़्यादा बोझ हल्का कर लिया। चलो भाभी आज हम बाहर डाइनिंग करते हैं। लंच तो मैं करके नहीं गई थी। यहाँ पे ये खा रहे हैं हम लोग चीज़ बॉल्स। और ये मैंने ना चिकन चीज़ बॉल से बिरयानी आई है पूंडी के लिए और चिकन चीज़ बॉल्स मैंने आज एक उठवा के पूंडी के मुंह में डाल दिया। चिकन नहीं खाता होता ना। और ये पराठा रोल थे। मुझे ना पराठा यानी इस रोटी से रेलेवेंट चीज़ें पसंद आती हैं। बाहर जाके हम लोगों ने ये चीज़ें खाई। और पार्सल की कहानी मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पहुँचे तो उम्मन हम लोग अपना ID कार्ड का नंबर देते हैं। आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मेरा ID कार्ड घर पर रह गया। ये जो मेरी पीनो है ना घर वाली, आइसक्रीम खाएँ जी, बिस्मिल्लाह करें आप लोग भी। ये मैं पूंडी को दे रही थी, मैंने कहा तुझे दूसरी देती हूँ, उसमें मैंगो मिक्स होके आ गया। मैं स्ट्रॉबेरी खा लेती हूँ। फिर हमने ये खा के बिल जमा करा के वापस आ गए थे। अब देखें मक्खियाँ यहाँ पे भी। इन्होंने डाइनिंग बिल्कुल ऊपर रखी हुई ओपन एरिया में। बहरहाल हम लोगों ने ये खाए, बिल पे किया और आ गए। अच्छा, मैं ID कार्ड की बात कर रही थी। अब वो पीनों ने ID कार्ड मेरे बैग के अंदर नहीं रखा, मैं खोज के इधर उधर। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई अपने ID कार्ड की फ्रंट और बैक की मुझे व्हाट्सएप कर दो ताकि इन लोगों को दूँ और मैं अपनी जान छुड़ाऊँ। आज ये देखें कोरोना की वजह से क्या हाल हुआ, बेचारों का डाइनिंग सारी डिस्टर्ब हुई है। और मैं कैमरे से ना वीडियो बनाती हुई बाहर आ रही थी। मैंने कहा आते हुए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला था, जाते हुए क्यों नहीं खोला? पता लगा आगे वो, मतलब मैं देख मोबाइल के अंदर रही थी तो जी वो दरवाज़ा नहीं था। पीछे से भाई आए, कहते हैं बाजी यहाँ से निकलना है। इट मीन्स दैट मैडम, भाजी तो नहीं बोला था, मैडम यहाँ से निकलना है। फिर गोल्ड मार्क आई हुई हूँ। अब गोल्ड मार्क क्यों आई हुई हूँ? एक कैन तो लग गई है, अब हम दूसरी कैन लेंगे, फिर तीसरी कैन लेंगे। तो यहाँ पे अब कैन 3 मैक्सीज़ हैं जिसके अंदर लगना है। मैनू भी शौक पै गया कि मैं भी कैन वाली फ़्रॉक, कैन से फ़्रॉक की लुक बड़ी अच्छी आती है, खासकर इन वाली जो नेट वाली या जिसके नीचे हम लोगों ने ये वाले अस्तर नहीं लगा के सीने होते हैं, स्टिफ़ वाले जिस पर स्टिफ़ कढ़ाई हुई होती है। शिफॉन की बात नहीं कर रही। तो यहाँ पे पूंडी कड़ी पहन के दिखा रहा था मुझे और हम भाई का वेट करते हैं। आजकल शादियों का सीज़न बड़ा इन हुआ है, ऑन है, इन नहीं है। तो वो आंटी ना मेरे हाथ से वो पकड़ के देख रही थी। मैंने जो अपनी मैक्सिकन ड्रेस लेकर आई हुई तो मुझे उसके साथ का भी अस्तर चाहिए हुआ था।
तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के रखी और ये मल्टी शेड वाला कपड़ा मेरी भांजी को पसंद आ गया हुआ है। उसने कहा अब मुझे ड्रेस बना के भेजो। अल्लाह मैं की करना, मेरा की बनेगा, हर वक्त कपड़े ही सींदी रवांगी। अभी भी मैं अपनी बहनों से बातें करके ही हटी हूँ। कुत्ता भौंकी शुरू हो गई है, जेड़ा नंगदा कुत्ते उन्होंने स्वागत ले भौंक के दस दे। ये वाला मेरे जो मैंने करवा लिया हुआ पैच, इस मैक्सी की भी बारी आ गई है और इसके लिए भी मैंने वो 10 गज़ ही वो लिया है कपड़ा। अच्छा यहाँ पे भाभी खड़ी होकर देखने कहती है इसके अंदर सूती है। मैंने कहा इस दफ़ा बच्चियों को ये लूँगी सादा सूट। तो मुझे याद है मैंने पिछले साल भी दुपट्टे उनके इस तरह के कुछ थे और सादा सूट थे। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा हम उनके कुछ डिफरेंट सी चीज़ें बनाएंगे, हो सकता है किसी ऑर्गेन्जा के साथ हमें पसंद आ जाए। तो मैंने आपको वो जो मारिया बी वाली फ्रॉक का ये दिखाया ना, ये देखिए इसके साथ मैचिंग का इन्होंने दे दिया। ये 10 गज़ लिया है मैंने और अपने लिए भी 5 गज़। मैं अपने वाले फ्रॉक के अंदर कम के लगाऊंगी। जो मैंने अपनी भांजी का वो वाला ड्रेस स्टिच किया जो उसने शादी वाले दिन पहना, उसमें 15 मीटर के करीब केन लगा है। दिखाऊंगी इंशाल्लाह, दिखाऊंगी। अच्छा ये वाले ड्रेसेस मैं अपनी बहन को दिखा रही हूँ, थोड़े मोटे हैं, कनाडा के हिसाब से तो ठीक हैं, लेकिन कपड़ा अच्छा था इसका, लेकिन पता नहीं इसको शबनम मसूरी बोल रहे थे तो मैंने कहा ज़ेबा मसूरी क्यों नहीं। अच्छा यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा के कपड़े हैं, ये थोड़ा कॉटन बेस्ड अच्छा लगा मुझे। ये मेरा दिल चाह रहा है कि इस दफ़ा हम गर्मियों में ना ईद पर इसकी बनाएं, वो क्या होती है स्कर्ट सी और ऊपर कुर्तियाँ, लेकिन पता नहीं अम्मी पहनने देती हैं कि नहीं, घर में नहीं ना पहनने देती, बाहर कहीं आना जाना हो तो होता है। अम्मी कहती हैं वो कपड़े पाए करो जो चज दे लगन है, जो उल्टे सीधे पा के फिर दिया रहदियाँ। हालांकि हम लोग पहनते तो है नहीं इस तरह के, लेकिन कभी फैशन कर लें तो अम्मी कहती है वो करो ना जेड़े सीधे सादे, वो कहती हैं जेड़ी लुक शलवार दी है ना वो ट्राउज़र आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे भी अपने जैसा बना लिया घर बिठा के। तो मेरा भी दिल चाहता है बस शलवार ही पहनूँ। ट्राउज़र जब पहन लेती हूँ तो अब तो मैंने जीन्स भी पहनना छोड़ दी हुई है, मुझे टोटली डिस्कम्फर्ट फील होता है। एनीवेज़ पूरी सर्दियाँ गुजर गई हैं और सर्दियों में मैं कहीं बीमार हुई थी, मेरी बहन कहती जीन्स पहन के चले जाया करो, क्या कॉटन के कपड़े पहन के निकलती हो तो तुम्हें ठंड लग जाती है। हो जाता है, जीन्स में ज़रा मोटी होती है ना सर्दियों में, तो वो वैसी ठंड नहीं लगती। यहाँ पर एक लेडी आई हुई थी तो वो मुझसे बातें कर रही थी साथ साथ, तो कहती हैं आप मेरी हेल्प कर दें कि मेरी छोटी नवासी है कि पता नहीं पोती है उनकी, मैंने अंगरखा उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई तो उनको मैं सेलेक्ट करके दिखा रही थी। मैंने कहा इनकी सिल्क कलेक्शन बड़ी अच्छी है, क्योंकि सिल्क एम्पोरियम ही है ना ये, और ये ब्लू वाला भी मुझे अच्छा लगा था, काफ्तान टाइप के उन्होंने कुछ सीना था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने किस तरह की सिल्क ली। अब अच्छा किसी ने कमेंट किया था मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कि ये रोल तो ये 500 रुपये गज़ है, इन्होंने 700 के 800 रुपये की कुर्ती, और आप सस्ता करवाते हैं तो 700 की तो मैक्सिमम मिनिमम आ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं कम करते। ये कपड़ा मैंने पसंद करके दिया था बच्ची के लिए और मैंने कहा था कि इसके साथ ऑरेंज टाइप की कोई शलवार ले लीजिएगा और इसके ऊपर कोई लेस लगवानी है तो आतशी, मतलब आते जाते फी सबीलिल्लाह काम करते रहो, अच्छी बात है ना, दूसरों को हेल्प आउट करो। फिर मैं नेल्स लेने आ गई थी। अच्छा जनाब, फिर मैं गई थी नेल्स वाली शॉप के ऊपर, मुझे नेल्स चाहिए थे। इनके पास जो फैंसी नेल्स है ना उसके पीछे स्टिकर्स लगे हुए हैं, लेकिन अब की दफ़ा इनके पास 24-24 का सेट नहीं था, 12-12 के अलग-अलग। तो मैंने कहा पेयर इस तरीके से दें। इसका मुझे कलर ब्राइट लग रहा था, इसका मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। फिर मैंने क्या करूँ, मुझे लेने ही मरून थे। मैंने कहा करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, जहाँ पे 100 आया वो वाला सेट उठा के मैंने रख दिया। लेने मुझे ज़्यादा थे लेकिन ठीक है 400 के 2 सेट आ गए हैं, कोई बात नहीं, दोनों हाथों के आगे। तो बस आज के लिए इतना ही व्लॉग। बहुत अच्छी बात है कि मेरा पार्सल निकल गया है, बस यही खुशी है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।